वैज्ञानिक थे, काम कर रहे थे, तो उनको कुछ ऐसी मटेरियल्स मिले जो कि फोटो सेंसिटिव थे। फोटो सेंसिटिव का मतलब क्या समझ रहे हैं कि जो प्रकाश आ रहा है आपका, नेचुरल जो लाइट आ रही है सूरज भगवान के द्वारा, उस पे पड़ते ही उस सरफेस पे पड़ती थी और उससे जो है इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाता था। तो जाहिर सी बात है, जहां हीट से जनरेट किया इसलिए इसको क्या बोला, थर्मली जनरेटेड। वहां किससे किया आपने, लाइट से किया, यानी फोटो लाइट से करा, तो उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहने लगे। तो कौन से थे, बहुत से थे, एल्केलिक मेटल्स थे जिसमें आपका नाम आता है लिथियम, सोडियम आदि इत्यादि थे, जिनकी वजह से काम होने लगा। तो क्या काम हुआ देखिए, कुछ आपने फोटो सेंसिटिव सरफेसेस ले ली, एमेलाइट। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है आपने लाइट डालने लगे इस पे, एमेलाइट। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर ले, तो इसको आपने एक काम किया कि उठा के थोड़ा सा वैक्यूम में जनरेट कर लिया, प्रेशर निकाल लिया और ये कर लिया। ये आपका फोटो सेंसिटिव सरफेसेस है, लिथियम है, सोडियम है, एल्कलाइक मेटल्स है, जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आपके पास सनलाइट्स आ रही है या लाइट्स आ रही है, वो जब इससे टकराएगी तो इसके अंदर जो लाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकल लेते हैं, वो अपना निकल लेते हैं। और आप बस यही चाहते हैं कि भाई साहब हमको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, बाकी तो आप बिजली बना ही लेंगे, सारे सर्किट्स बना लेंगे, अपनी डिवाइसेस चला लेंगे। जब ये निकले, इसको इन्होंने बोला कि ये जो है साहब हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन है। अब वैज्ञानिकों ने इसकी स्टडी चालू कर दी, कहने लगे यार ये बताइए कि क्या फिनोमेना है ये जो आपका टकरा रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा होगा ऐसा। तो जाहिर सी बात है, तब तक एनर्जी का कंसेप्ट आ गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ ही गया था। तो ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटली करके देखा गया कि यहां से कुछ एनर्जी आ रही थी और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे लाइटली बॉन्ड थे, लेकिन कुछ ना कुछ इनके पास एनर्जी थी। जैसे ही ये एनर्जी इसके पे मिली, एम आई राइट, इसके बराबर हुई, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड, जैसे ही वहां बराबर हुई, ये कट से यहां से निकल लिए। और अगर आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, और दौड़ने वाली यानी चलने वाली एनर्जी क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी निकालती है। तो आपने कहा ये दौड़ने लगे, इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी थी। बाकी आप साइंटिस्ट थे, समझदार थे, आपने एक और लगा लिया यहाँ पे, एम आई राइट। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव दे देंगे, एम आई राइट, तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट कर लेंगे। बस इतना ही आपको चाहिए था कि बेटा ये जो हम गर्म करके बॉल सेट निकाल लेते हैं 80 के दशक 70 के दशक में, उसका एक सब्स्टिट्यूट मिल जाए तो इनको बहुत अच्छा मिल गया। एक्सपेरिमेंट करते करते कि कुछ फोटो सेंसिटिव सरफेस मिल गई जिसपे कि लाइट पड़ती है और यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन निकल लेते हैं। उसमें भी इलेक्ट्रॉन निकलते थे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन निकलते थे, बस काम बन गया। इसमें इंस्टेंटेनियस स्पॉन्टेनियस इफेक्ट है, ये नहीं कि गर्म होगा निकलेगा, जैसे ही लाइट पड़ी और वो निकले। अब एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा और जो बातें आई वो मैं आपको सिखाता हूं कि भैया कब निकले, जब ये वाली एनर्जी इसके बराबर हुई, जिस एनर्जी से ये टाइटली बॉन्ड थे उसके बराबर हुई तभी निकले, उससे कम हुए नहीं निकले। अरे भाई सिनेमा देखने जाना है, 200 रुपए का टिकट है, जब 200 रुपए होंगे तभी तो निकल के भागोगे तुम सिनेमा देखने। 150, 180, 190 रुपए में थोड़ी ना जाओगे, कहोगे बेवकूफ है, डांट के भगा देगा, बेइज्जती हो जाएगी। तो ये हो गए, चाहे आपका दोस्त कितना कहा चलो 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 देखें, हमारा दाम थोड़ी ना घट जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसकी एनर्जी इसके बराबर नहीं हुई तो ये नहीं जनरेट होंगे, चाहे आपका दोस्त कितना जिद करने लगा भाई चलो चलो चलो, यानी इंटेंसिटी आप कितनी भी बढ़ा दीजिए, अगर इसकी एनर्जी इसके बराबर नहीं होगी या इससे ज्यादा नहीं होगी तो ये निकलेंगे नहीं। दूसरी बात, जब ये निकल लिए तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी हुई, एम आई राइट।
अब ऐसे समय में आए कि इसके पीछे की फिजिक्स को निकाल दिया जाए। तो उस समय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काफी पॉपुलर हो गया था। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यही काम इन्होंने किया कि साहब जो एनर्जी आप ला रहे थे, कौन ला रहे थे? ये लाइट। तो कहने लगे यार लाइट एनर्जी ला रहे हो, इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो एनर्जी है। वो एनर्जी कैसे होगी? कोई ना कोई पार्टिकल होगा। तो इसमें जो आपकी लाइट आ रही थी उसमें भी एनर्जी के पार्टिकल थे जिसको फोटॉन बोलते हैं। इसको कहते हैं बंडल ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी। और इतने कंसेप्ट, इतनी चीजें कोई छोटा मोटा आदमी तो बता नहीं पाएगा। आइंस्टीन साहब ने ही बताया था। आइंस्टीन साहब ने बताया था कि साहब जो ये हमारे पास लाइट्स आ रही है जो कि फोटोसिंथेसिस पे गिरती है और यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो उनका नाम आपने फोटो इलेक्ट्रॉन रख दिया। नहीं हुआ तो हो सकता हम अगर ये एक्सपेरिमेंट करते तो आप कहते सोती सर फोटॉन हो गए। ऐसे ही उन्होंने उसको फोटो से निकले फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह दिया। ऐसी स्थिति में कहा कि भाई साहब ये जो लाइट आ रही है इसमें एनर्जी है और एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल है, नॉट वेव। तो ध्यान रखिएगा, एक सवाल बनता है, फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना इज ए फिनोमेना ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट ए वेव नेचर। डिबोगली जब गए हैं तब वो वेव नेचर हुआ है। अब देखिए जो एनर्जी पार्टिकल आ रहे हैं जिसे फोटॉन कह दिया, तो कितना होगा हम तो बता नहीं पाएंगे बेटा। आइंस्टीन साहब ने बताया कि ये h न्यू होगा। h आप जानते हैं प्लांक कांस्टेंट, न्यू क्या था? न्यू फ्रीक्वेंसी था, राइट? इसी पे नोबेल प्राइज मिला था। हम लोग यही समझते रहे जिंदगी भर E बराबर mc स्क्वायर जो इक्वेशन दी थी आइंस्टीन साहब ने, उस पे नोबेल प्राइज मिला? नहीं, नोबेल प्राइज मिला था इस पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, E इक्वल टू h न्यू पे। सोती सर क्या कहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंपटीशन कैसे पास करोगे, नीट कैसे पास करोगे इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन में एक बहुत गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी मालूम है तो क्या मालूम है? एनर्जी। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी। और सारा खेल किसका है? एनर्जी का है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है। एक एनर्जी आई, उसने किसको ट्रांसफर किया? एक तो इसको किया कि भैया जिससे बंधे हुए थे, और उसके बाद जो है ये दौड़ पड़े इधर, ये आपके दौड़ पड़े इधर, वैसे भी आपने पॉजिटिव लगा रखा था। तो ये जो दौड़े हैं स्वतः दौड़ने लगते हैं, यानी इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है कि अगर ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स आए आपके पास, फोटॉन आया, टकराया, यहाँ पे जो लाइटली बॉन्ड थे उनका जो एनर्जी थी उतनी एनर्जी मिली, उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। ये अपना उतनी ही मिलने पर ये दौड़ने लगते हैं। यानी कि हम ये सोच रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल इट मे बी नॉट करेक्ट कि अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर आया और 2 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा वर्क फंक्शन, तो वो निकल के मरेंगे। अरे नहीं, वो निकल के दौड़ने लगते हैं। भगवान जाने कहाँ से काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फोटॉन की मास क्या होता है? बहुत कम होता है, इसलिए उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो ये इक्वेशन याद रखिएगा कि ये एनर्जी आ रही है, ये वर्क फंक्शन है और ये दौड़ने लगते हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी हो गई। यही एनर्जी इसमें ट्रांसफर हुई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि क्रैश कोर्स चल रहा है इसलिए एक और बात बताएंगे। आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने अभी अभी बताया फोटॉन तो पार्टिकल है, राइट? अगर 100 पार्टिकल यहाँ टकराए तो क्या 100 फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे? अगर पार्टिकल आ रहे हैं, अगर मान लीजिए 100 आए, भाई उसने कहा इतनी एनर्जी है, हमने दे दी, यहां तो बहुत सारे रहते हैं। तो अगर 100 फोटॉन आके यहाँ टकराए तो क्या 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? या क्या कहना चाह रहा हूं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल कहना चाह रहा हूं कि अगर जितने आएंगे उतने निकलेंगे? नहीं, फिजिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं होता है। हाँ, इतना जरूर है, पार्टिकल आए हैं तो उनका कोई मोमेंटम होगा।
फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उनका भी कोई मोमेंटम होगा। और मैंने क्या समझाया था मैकेनिक्स में कि मोमेंटम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होता है। एनर्जी क्या होता था, एनर्जी एक सिस्टम की एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपने कहा कि सम नंबर ऑफ पार्टिकल वाला यहाँ पे खेल नहीं गए कि 100 फोटॉन आए तो 100 फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दैट इज नॉट वैलिड। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम काम करता है, यानी जिस मोमेंटम से अगर फोटॉन आ रहे हैं उतने ही मोमेंटम से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। ये कंपटीशन बनता है, किसी ना किसी रूप में आपको मिलेगा, आप करके आइएगा। तो अगर देखा जाए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को नहीं फॉलो करता। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, ई बराबर, थोड़ा सा हम अपना इसको यूं कर लें तो हमको एक लाइन और लिखने को मिल जाएगी। ई बराबर हमने नहीं, आइंस्टीन साहब ने बताया था, एच न्यू। एच इज ए प्लैंक कांस्टेंट, आप जानते ही हैं, वैल्यू भी जानते हैं, 6.67 इंटू 10⁻⁻34। एम आई राइट? इधर हो जाएगी आपकी एनर्जी जूल प्रति सेकेंड, और आपका फ्रीक्वेंसी हो गई पर हर्ट्ज, सेकेंड इनवर्स होता है, ऊपर हो जाएगी, जूल सेकेंड हो जाएगी। डब्ल्यू भी एनर्जी है, जब ई एनर्जी है, एच न्यू है, डब्ल्यू भी है। इसको एक फिक्स चाहिए कि भैया बहुत सही आदमी है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फोटो सेंसिटिव सरफेसेस है, अगर इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉर एग्जाम्पल, तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी एनर्जी आएगी तो घबराइएगा नहीं, ये केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेगा और उससे निकल लेगा। तो कहीं बाकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ गए? इन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो इसके फिक्स है कि भाई साहब हम जितना लेते हैं उतना ही लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उस एनर्जी को, कहीं भैया जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनको दे के विदा करेंगे, कहीं जाओ दौड़ो। तो ये हो गया एच न्यू प्लस इतना, और ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। अब इसी में एक इक्वेशन और बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आप सब जानते हैं, एम आई राइट, क्या जानते हैं कि जो भी आपके पास लाइट आ रही है, कहां से आ रही? सन से आ रही है, तो किस स्पीड से आ रही है? स्पीड ऑफ लाइट से आ रही है, एम आई राइट, सी से आ रही। आप जानते हैं सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, सी स्पीड ऑफ लाइट, न्यू फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा उसकी वेवलेंथ। यानी अगर आपको कहीं न्यू ये इसको फ्रीक्वेंसी को चेंज करना हुआ तो उसके स्थान पे सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन को देखिए बेटा, एच न्यू की जगह, फ्रीक्वेंसी की जगह सी अपॉन लैम्डा, इसकी जगह सी तो कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, लैम्डा भी फिक्स है, तो लैम्डा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल आएगा, वो केवल जो है आपकी इन्हीं 3 इक्वेशन पे सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा आपको चौथी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको 2 कंसेप्ट की जरूरत पड़ रही है, 2 फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है। कंसेप्ट तो आप कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है कि साहब ये एनर्जी आई, कौन लाया? फोटॉन लाया, और ये जो फोटो सेंसिटिव सरफेस थी इस पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे और उन्होंने लाइटली बाउंड थे, जैसी उनको एनर्जी मिली, उनके रिक्वायरमेंट जितनी बाउंडिंग एनर्जी से बढ़े थे, मिलते ही उन्होंने छोड़ दिया, भाग खड़े हुए। बाकी ये आपका अरेंजमेंट है, आप इसको करके जो चाहे वो करिए। आपने कहा ये किस सिद्धांत पे काम कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम कर रहा है। और साथ में आपने देखा कि क्योंकि पार्टिकल है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स नामक कोई फिजिक्स में वस्तु नहीं होती है, वो फॉलो भी नहीं कर रहा था, नहीं तो यहाँ से एक नया लॉ हमको पढ़ने को मिल जाता। और ये देखा गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे किया है, जिस मोमेंटम से फोटॉन आए उसी मोमेंटम से इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, वैज्ञानिकों ने देख लिया होगा। आपको क्या देखना है? आपको समझना है डब्ल्यू। तो आपने कहा सर डब्ल्यू क्या है? कहीं साहब ये मिनिमम जो है एनर्जी है
जिसकी वजह से मिलते ही ये भागने लगते हैं, कहीं वो क्या है एच, या इसको एच सी अपार्ट लेमडा। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो टेक्निकल टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी पे सवाल बनता है, क्योंकि हमने फिर से आपको बता रहे हैं कि आइंस्टीन ने क्या क्या कि साहब ये एनर्जी पार्टिकल है, इसको हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया, कहीं इनकी एनर्जी कितनी होगी कहीं एच न्यू। तो हमें दिमाग में क्या बैठा लेना है, हमें दिमाग में बैठा लेना है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, क्योंकि सवाल ऐसे बनाएंगे कि भाई साहब एनर्जी बढ़ने लगेगी तो क्या होगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगी तो क्या होगा, दिमाग में फौरन क्या आएगा आपका, एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ने के बाद आपका सारा खेल हो गया कि इसकी तो फिक्स है, कहीं बाकी कहाँ जाएगी, कहीं काइनेटिक एनर्जी में बढ़ जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी और तेज भागने लगेगा। कहने लगे अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम है, अगर वो एनर्जी डब्ल्यू से कम हुई तो कहीं फिनोमेना होएगा नहीं। 2020 में आप नीट पास कर गए थे, उसने जो है फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया था, आधा कर दिया था, जो रिक्वायर्ड थी उसकी भी खत्म हो गई थी। तो आप निकालेंगे नहीं, आप इंटेंसिटी चाहे जितनी बढ़ाते रहिए, जेब में पैसे हैं नहीं, बच्चा दोस्त कह रहा मैं चलो पिक्चर चलते हैं, अरे बेइज्जती कराओगे वहां जाके बुकिंग विंडो पे। तो जाहिर सी बात है जो आपके पास मिनिमम एनर्जी होगी तभी निकलेगा, तभी जब निकलेगा तो करंट बहेगी। करंट बहाने में क्या है, सर्किट बना लो और इसको वैक्यूम कर दो, दाएं दाएं जो है स्ट्रेट लाइन होने लगेगा। तो इंजीनियर को हमको नहीं समझते हैं, असली काम कौन था, साइंटिस्ट था, जिसने देखा नहीं ना, हमको दिखाई पड़ता, कभी फोटॉन देखे हो लेकिन होता है ये फिनोमेना, हमने देखा है, इंजीनियर साहब इस पे सर्किट बनाए हैं, और होटलों का और घर का जो है बगैर दरवान के जो है दरवाजा खोले रहते हैं, इसका मतलब फिनोमेना हो रहा है। और फिनोमेना के अंदर क्या घटित हो रहा है कि फोटॉन है, एनर्जी आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक होंगे तभी निकले, तभी करंट बहेगी, क्योंकि करंट तो केवल इलेक्ट्रॉन से ही बनती है। आइए, फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा, मोबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो भाई साहब यहां तक इतनी बात हो गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, आपने जा गया फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा काम हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज और सीख लीजिए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का संबंध सीख लिया, यानी इसको आगे बढ़ा दें, H = c/λ। लैम्डा छोटा सा दिख रहा है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि लैम्डा जो है वो 1/E है। बड़ी बारीकियां हैं, सवाल इसी बन रहा है, जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा एनर्जी कम हो जाएगी, जैसे जैसे लैम्डा इंक्रीज करेगा एनर्जी कम हो जाएगी, या लैम्डा कम होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइटें हैं, मान लीजिए पार्टिकुलर्स पे मिल गया हमको वेवलेंथ पे, है मैं राइट, अगर इस वेवलेंथ से ज्यादा अगर वेवलेंथ की लाइट इस पे हम फॉल करेंगे, गिराएंगे, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना होगा? नहीं, लैम्डा बड़ा एनर्जी कम, एनर्जी कम, पता चला कि ई आ रही थी वर्क फंक्शन के बराबर एक पर्टिकुलर लैम्डा पे, और उससे आपने ज्यादा कर दिया तो एनर्जी कम हो गई, यानी जो एनर्जी गिर रही है वो डब्ल्यू से कम है, फिनोमेना नहीं होगा, करंट नहीं बहेगी। इंटेंसिटी बढ़ाते रहो, इंटेंसिटी से वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप कम कर देंगे वेवलेंथ को, वेवलेंथ कम, एनर्जी बढ़ गई, फटाफट आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलने लगेगा, क्योंकि जो वो आएगा एनर्जी वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, दो लपड़ मारेगा, कहीं निकल जाओ, दौड़ के आप निकलने लगेंगे। तो भाई साहब ये चीज ध्यान रखिएगा, इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ ई लेकर आए थे, डब्ल्यू चाहिए था, बाकी कहाँ गई, काइनेटिक में चली गई, बदल लिया, एच न्यू लैम्डा में बदल गया, सी = न्यू लैम्डा। और यहाँ पे इतना तो आप जान गए हैं, लेकिन दो बातें जो मैंने आपको बताई हैं, जिसको हम फिर से समराइज कर दें, जिस पे आपका सवाल पूछे जा रहे हैं और आप गलती करके आते हैं, दुख होता है, वो है कि साहब एनर्जी इज, इधर फिगर को आगे बढ़ा लेंगे, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा।
लेमडा बड़ा, एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी बड़ी, एनर्जी ज्यादा। और आपको मालूम है ई है, डब्लू है। जब तक ई डब्लू से बड़ा या बराबर है तब तक जो है आपका काम चल रहा है। जब तक बसंती नाचती रहेगी तब तक जो है उसको गोली नहीं मारी जाएगी बीरू को। तो जब तक एनर्जी इससे बड़ी रहेगी तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका होता रहेगा। एम राइट? इसी पे सवाल बनाते हैं बेटा, इस पे दिमाग में कर लो, नहीं तो हम आपको अभी अभी दिखा देते हैं। ये हमारे सामने एक पेपर है, इसी साल का है, 2020 का है और इसी सिद्धांत पे है। देखिए, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आंखें हमारी काफी खराब हो गई। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी, आदत एफ की बनी है, हम उसको न्यू कर लेते हैं, वो 1.5 ऑफ न्यू जीरो है। एम आई राइट? ये गिवन है, नीट 2020 का सवाल है। तो जो साहब ये फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो 1.5 ऑफ म्यू जीरो थी। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ हम गुणा कर दें। किससे कर दें? एच से कर दें। ये किसके बराबर होता है? ई के। एम आई राइट? और ये किसके बराबर हो गया? डब्लू के। तो जाहिर सी बात है ई जो है इतना बड़ा है। एम आई राइट? 1.5 ऑफ डब्लू है। कुछ प्रेजेंटेशन में तो गड़बड़ नहीं कर रहे हैं? जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उससे 1.5 गुना ज्यादा थी। वो उल्टा लिख रहा हूं मैं, लगता है। क्योंकि ये कर दूंगा तो ई डब्ल्यू से बड़ा, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है। जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 1.5 गुनी है आपके वर्क डन फ्रीक्वेंसी से, यानी कि ये वाली एनर्जी जो है वो बड़ी है डब्ल्यू से, यानी ये जो एनर्जी है वो 1.5 गुना है वर्क डन से। है मैं राइट? फिर क्या कह रहे हैं ये? What will be the photoelectric current if the frequency is half, intensity is double? इंटेंसिटी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी। अगर बेटा फ्रीक्वेंसी हाफ कर दोगे, है मैं राइट, 2 से भाग कर दोगे तो क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी 0.75 न्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि जितनी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है उससे कम हो जाएगी। अरे बेटा, जब तक ये बड़ा है, न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू जीरो है, एम आई राइट? तब तक आपको जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल रहा है। अरे एच से गुणा कर दो, इक्वेशन पे आ जाओगे। आप देखिए, जब ये एक कम हो गया तो जाहिर सी बात है कि 75 रुपए 1 रुपए से बड़े नहीं है, तो ऐसे इसमें ये चीज बड़ी हो जाएगी। और जैसे ही वर्क W ग्रेटर देन इंसिडेंट एनर्जी हो जाएगा तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना नहीं होगा, चाहे इंटेंसिटी आप कितने बढ़ाते रहिए, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप चाहे जितना बढ़ा दीजिए, अगर उतने एनर्जी नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा? जो करंट होगी, जब फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना ही नहीं हो रहा है, फोटोन निकल ही नहीं रहे, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे में क्या होगा कि करंट नहीं बहेगी। करंट कब बहती है? जब फोटो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। जब वो निकल ही नहीं रहे हैं, उनका वर्क फंक्शन ही जो है, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, करंट क्या होगा? नहीं करंट फ्लो करेगी तो करंट जीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा था जीरो, ये आपको करके आना चाहिए था नीट 2020 में। आइए एक चीज और सिखाएं। तो चलिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का आपने फिनोमेना सीख लिया, उसका न्यू और लैम्डा से संबंध सीख लिया।
एम ए राइट? बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इम्तिहान में, अरे यार लेमडा बढ़ गया, एनर्जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, वर्क फंक्शन होगा कि नहीं। दिमाग में यहाँ तक आते आते आपके दिमाग में ये बैठ गया कि साहब जो है E इज ग्रेटर देन W होगा तभी ये फिनोमेना होगा, और E जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो आप समझ गए कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी, आपका काम बढ़ गया, W बढ़ गया, आपका E बढ़ गया, W आपका जो है आराम से, W तो फिक्स है, वो तो वही रहेगा। अगर लैम्डा हो गया तो क्या हो गया, उसी को निकाला था सी एफ पान इंटना। अगर लैम्डा बढ़ा तो ई कम हो गया, ई कम हुआ तो डब्लू तो वही है। हो सकता है अगर ई उससे डब्लू से कम हुआ तो आपका फिनोमिना नहीं होगा। ठीक, आइए चलते हैं आगे कि भाई ये निकले, ये पैदा हुए, एनर्जी इनको इतनी मिल गई, डब्ल्यू बराबर, ये अपना कूदते फांदते रहे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, क्योंकि ये वैज्ञानिकों के सामने उस समय आया था, उस समय की भैया तू बोलती थी आइंस्टीन साहब की, जो उनके बात के अगेंस्ट हो जाए तो वो लड़ लेते थे, बोर से उनकी बड़ी ज्यादा लड़ाइयां चलती थी। चलिए उस नेशनल साइंस कांग्रेस 1939 और 40 के दौरान की थी, इस पे कभी बात करेंगे, आज अपने इस पे बात करते हैं। सर ये आपका दौड़ने लगा, अब आपके सामने एक बड़ी अच्छी बात आई। वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक बड़े बदतमीज होते हैं, उनके दिमाग में बड़ा कूदता फांदता रहता है। क्या कूदता फांदता रहता है यार, ये निकले हैं, समझ में आ गया कि ई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू हो गया, काम बन गया। कहीं डब्ल्यू फिक्स है, कहीं बाकी एनर्जी कहाँ जाएगी, वेस्ट जाएगी, कहीं नहीं इनकी काइनेटिक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा यार इसकी काइनेटिक एनर्जी को नापे कैसे। तो उन्होंने जल्दी से, आइंस्टीन वाज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, तो उन्होंने जल्दी से एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर दिया, वो कर भी देता था। उन्होंने डिजाइन किया, थोड़ा सा वैक्यूम कर दिया, एक एनोड लगा दिया, जाहिर सी बात है यानी पॉजिटिव वाला कि ये तो खींच लेगा, जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसको कैथोड बोल देते हैं। वैज्ञानिकों का है, हमारा तुम्हारा नाम नहीं लिखा, जहां इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे उसको कैथोड कह दिया, जहां रिसीव कर रहे एनोड कह दिया, उसको पॉजिटिव कर दिया, अटैक कर दिया। इन्होंने एक चीज देखी, बड़ी बढ़िया चीज देखी कि साहब एक्सपेरिमेंट तो करना हमारे हाथ में, कि अगर हमने ई को इतना दिया कि केवल डब्ल्यू हो और कोई पोटेंशियल नहीं लगाया यहां पे, तब भी देखा कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और यहां चला गया, तब भी स्पॉन्टेनियस हुआ, अपने हाथ में है फ्रीक्वेंसी देना, उन्होंने कर लिया होगा, दे आर ए गुड एक्सपेरिमेंटल। उन्होंने आपने को यहाँ के किया बेटा, यहाँ से वर्क फंक्शन के बराबर दिया, उसके बावजूद भी देखा यानी कोई पोटेंशियल नहीं लगा, तब भी भाग रहा था। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं यार, कहने लगे क्या कि यार, तभी उन्होंने पता लगाया होगा कि डब्ल्यू फिक्स है हर मटेरियल्स का, राइट? उनको पता भी तो लगाना है, वैज्ञानिकों का क्या काम है कि यार वर्क फंक्शन है तो बेटा निकालो तो वर्क फंक्शन कि किस मटेरियल का कितना वर्क फंक्शन है, उस हिसाब से इंजीनियर साहब डिजाइन करेंगे अपने सिस्टम को। तो जाहिर सी बात है ये एनर्जी आई यहाँ लगी और ये भागा, तो कहने लगे क्या होगा, ये तो साला भाग रहा है, तो आप क्या कीजिए, इसको रोकिए। अगर कोई चीज इधर भाग रही है तो आप कैसे रोकेंगे, रोकेंगे ना, उल्टा रोकेंगे। अबे ये मैकेनिक्स थोड़ी ना चल रही है, ये तो मॉडर्न फिजिक्स चल रही है। मॉडर्न फिजिक्स किस पे आधारित है, आपकी करंट और पोटेंशियल पे, दो ही फिजिकल क्वांटिटी है, ये करंट और पोटेंशियल पे आधारित है। तो इसको पीछे खींचने के लिए क्या लगाओगे, रिवर्स पोटेंशियल लगाओगे। तो इन्होंने जो है एक वेरिएबल रिवर्स पोटेंशियल लगा दिया, यानी कि ये निगेटिव था, आगे ना बढ़े इसलिए पॉजिटिव लगा दिया। वेरिएबल लगा लिया कि क्या करेंगे, इसको जो है भागने से रोकेंगे। अमर रोक किसको रहे हो, काइनेटिक एनर्जी को रोक रहे हो, मैं राइट? ये दौड़ रहा है, पोटेंशियल रिवर्स लगा के किसको रोक रहे हो, फोटोन को दौड़ने से रोक रहे हो, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी से उसको रोक रहे हो कि भैया उतनी हो जाएगी, उतनी एनर्जी पीछे लग जाएगी। पोटेंशियल क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी,
अभी बताते हैं मैथमेटिकली। तो उससे उतना कर लोगे तो रुक जाएगा। फायदा क्या होगा, उससे निकलेगा एक नया फिजिकल क्वांटिटी जिसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो दो चीज पे सवाल बहुत बनते हैं, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे बनेगा, उसको आसपास लेके घुमाए फिराएगा, और एक आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल पे बनाएगा। कैसे बनता है, ग्राफिकली अभी कुछ ग्राफ खींचेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे बेवकूफ बना रहा है आपको एग्जामिनर। तो भाई साहब आपने कहा रिवर्स पोलैरिटी लगाएंगे, इसको रोक लेंगे, कहने लगे कितनी करोगे भैया रिवर्स में, कहीं उसकी काइनेटिक एनर्जी बराबर करेंगे तभी वो रुकेगी, कहीं वो कैसे निकालो मैथमेटिकली, कहीं सोती सर जिंदाबाद। पोटेंशियल किसके बराबर होता है, एनर्जी अपॉन चार्ज। चार्ज यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो W क्या हो गया, E इंटू बी हो गया, राइट। तो जाहिर सी बात है कि जब ये निकल रहा है, राइट, और W क्या एनर्जी है, अब यहां पे आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए कि भैया जो काम कर रहे हो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं कि सर ये जो काइनेटिक एनर्जी है वर्क एनर्जी थ्योरम से, मैकेनिक्स भी इसीलिए साथ में शाम को पढ़ा रहे हैं, ये बराबर किसके हो जाएगा, इसके। आपने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो आपने एक पर्टिकुलर सिस्टम को लेके करते हैं कि साहब हमने पहले लिथियम वाला हमारा एल्कलाइट था मटेरियल फोटोसेंसिटिव, अब तो खैर एडवांस हो जाता, वो तमाम मटेरियल्स बनाते हैं, कहीं साहब हमने उस पर्टिकुलर फोटोसेंसिटिव सरफेस के लिए दिया था और ऐसी सूरत हाल में उसको एक स्टॉपिंग पोटेंशियल ये मिला था एक पर्टिकुलर केस में, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ये मिल रहा था। तो आप कह सकते हैं कि साहब कैसे निकाला, कहीं साहब हमने उसको जो है उतनी एनर्जी पीछे दे दी, यानी ये वाली काइनेटिक एनर्जी वो रुक गई। तो जिस पोटेंशियल पे वो रुक गया यानी उसका मोशन जीरो हो गया, मोशन जीरो हो गया यानी करंट आपने देखा अपने माइक्रो मिली है जो भी जिस अमाउंट की बह रही है कि वहां पे वो क्या हो गई, वो जीरो हो गई। तो जाहिर सी बात है जो आपका V0 है वो आपका क्या हो गया, उसको आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया कि साहब इस पोटेंशियल पे आपका जो फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये फिजिक्स चल रही है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है कि साहब अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो दो चीज ध्यान में रखनी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल नहीं लग रहा है कि इतने 100 फोटॉन आएंगे तो 100 फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। एनर्जी ई लेकर आया, इसके पास भी एनर्जी थी जिसकी वजह से ये बंधे थे, और जब ये निकले हैं चलने लगे तो एक काइनेटिक एनर्जी थी, तो आपने कहा E बराबर W प्लस के ई, राइट।